घमंड में वीति में सववेशो वेरम मज़ान के नहीं। जगत भाई ने लिली बेल को कहा, जरा एक कप चाय पिला दे। लिली बेल ने कहा, अब मुझे समय नहीं है, मुझे दूसरे बहुत सारे काम करने हैं, अब मैं नहीं बना के दूंगी। अरे मुझे चाय की तलब है और तू क्यों देती नहीं? अब मुझे दूसरे बहुत सारे काम है, मैं नहीं दूंगी। ठीक है, तू नहीं देती तो मैं खुद बना देता हूँ। लाओ प्राइमस। लिली बेनेकल, देखो ये प्राइमस है, ये तियासली है, ये दूध है, ये चाय की पत्ती है, शक्कर है, आपको बना तो बना दे। सगन भाई जिंदगी में पहली बार प्राइमस को हाथ लगाया है, वो प्राइमस को पंप लगाना, पिन लगाना, प्राइमस को जलाना आज तक अनुभव नहीं था, और वो प्राइमस को जलाने की कोशिश करो। एक बार प्रयत्न किया, सफल नहीं हुए। दूसरी बार प्रयत्न किया, सफल नहीं हुए। तब दूर से नाटक देख रही लिली जोर से हंस पड़ी। या नाटक कर रही, जोर से हंस पड़ी तो सगन भाई का गुस्सा और बढ़ गया। तू क्यों हंसती है? एक तो चाय बना कर देती नहीं है और ऊपर से हंसती है। मेरा दिमाग का ठिकाना नहीं है, पूरा घर जला दूंगा। जो छोटा चिंटू था, ये सुना तो चिंटू भी हंसने का शुरू कर। चिंटू भी हंसने लग गया। चिंटू जब हंसा तो छगन भाई और गुस्से हो गए। चिंटू तू क्यों हंसा? देखिए पप्पा, मैं ये देख रहा हूँ आपको प्राइमस जलाना नहीं आता है और आप घर जलाने की बात करते हैं। हमारे सबके मन का, हमारे माइंड का हमको पृथक्करण करना है। हमारे दिमाग में कितना क्रोध भरा हुआ, शायद ही इसमें से कोई बैठा हुआ ऐसा होगा कि जिसको क्रोध नहीं आता हो। जो मंदमती होता है, जरा अक्ल नहीं है, उसको भी क्रोध आ जाता है। क्योंकि हमने जन्म के बाद सबसे पहला काम, जन्म होने के बाद सबसे पहला काम क्रोध करने का किया। आपको पता है, हमने जन्म लेने के बाद का सबसे पहला काम, वेरी फर्स्ट वर्क, क्रोध करने का किया। थोड़ा आवाज, कुछ आवाज बंद करो, थोड़ी धीरे धीरे। चलो के भाई, जन्म होने के बाद का वेरी फर्स्ट वर्क हमने किया है वो क्रोध का है। आप पूछेंगे कैसे? हमने तो सबसे पहला काम रोने का किया। कोई भी बालक जन्मता है तो सबसे पहला काम किसका करता है? बस यही मैं कहता हूँ, बालक रो रहा है यही बता रहा है कि बालक क्रोध कर रहा है। उसके पास अपना क्रोध व्यक्त करने के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं। अभी उसने बोलना नहीं सीखा है, अभी दूसरे कोई रूप से क्रोध करने की उसकी ताकत नहीं है, और इसीलिए मुझे क्यों बाहर निकाला,
उसके कारण वो रोता है। तो हमने सबसे पहला काम जिंदगी का क्रोध करने का किया है, और इसी हिसाब से, इसी आशय से, इसी हिसाब से समझ लो हमने क्रोध को जीवन का मंत्र बना लिया है। क्रोध तो करना ही पड़ता है। आदमी घर से ऑफिस जाता है लेकिन क्रोध साथ में लेकर जाता है। ऑफिस में से बाजार में जाता होगा, क्रोध साथ में लेकर जाता है। छोड़ो दूसरी बात, वो कोई घूमने के लिए निकलते हैं, पेरिस वगैरह फॉरेन टूर में जाता है, मोबाइल साथ में हो या ना हो, क्रोध साथ में है। समित शिखर की यात्रा क्यों ना हो, पाली ताला की यात्रा क्यों ना हो, वहां दादा के दरबार में, वहां भी हम क्रोध साथ में लेकर जाते हैं। कहा जाता है सेकंड वर्ल्ड वॉर, नाजी सेना के सामने, जर्मन के सामने, ब्रिटिश वगैरह दो पक्ष हुए। एक नाजी इटाली, एक पक्ष उनका, इंग्लैंड, फ्रांस, यूएसए दूसरा पक्ष। हिटलर को बराबर उन्माद चढ़ा था, पूरी दुनिया का साम्राज्य प्राप्त करना है और यहूदियों को खत्म करना है। इंग्लैंड के लंदन पर धम 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 बमबारी होती है। इंग्लैंड की प्रजा भी एक बार डर गई। तब इंग्लैंड का पीएम था विंस्टन चर्चिल। सभी को एक पावर देने के लिए विंस्टन चर्चिल ने एक बार जबरदस्त लेक्चर दिया। वो लेक्चर में मुख्य बात ये थी, वी विल फाइट विद देम। ये उनका मुख्य टोन था, वी विल फाइट विद देम ऑन बीच, इन सी, एट रिवर, ऑन माउंटेन, ऑन ग्राउंड, ऑन स्ट्रीट, एवरीवेयर वी विल फाइट विद देम। ये उनका उस वक्त का एक बुलंद आवाज था, वी विल फाइट विद देम ईच एंड एवरीवेयर। हर जगह पर हम उनके साथ लड़ेंगे। वो युद्ध सेकंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होकर आज करीब करीब 80 साल हो गए। 1945 में पूरा हो गया, अब 2024 चल रहा है, सब हो गया 24। इतने सालों के बाद भी वो चर्चिल का जो मैसेज था, वो चर्चिल ने जो वाक्य कहा था, वी विल फाइट, ये हमने 80 साल के बाद भी हमारे हृदय के अंदर बराबर पक्का कर लिया, वी विल फाइट। हम लड़ेंगे। कहा? तो घर में तो लड़ेंगे ही, बाजार में भी लड़ेंगे, दुकान में भी लड़ेंगे, कहीं पिकनिक के लिए गए तो वहां भी लड़ेंगे, कोई यात्रा करने गए तो वहां भी लड़ेंगे। हमको ये चर्चिल का सिद्धांत बहुत पसंद आ गया है, वी विल फाइट। हर जगह पर कोई न कोई लड़ते रहते। अभी अभी शादी हुई थी, लव मैरिज, आज का जमाना है, माता पिता का काम बच्चों ने अपने हाथ में ले लिया है, आत्मनिर्भर हो गए, सब आत्मनिर्भर हो गए। नजर मिली, क्या स्ट्राइक हो जाता है, क्या स्ट्राइक हो जाता है। लड़के की पहली नजर में लड़की पर प्रेम होता है, लड़की पहले नजर में प्रेम नहीं करती है, सेकंड नजर में प्रेम करती है। वो चिंटू के साथ स्वीति की शादी हुई तो स्वीति को पूछा, चिंटू को पहले नजर में तूने पसंद कर, तो क्या नहीं, सेकंड नजर में। तो सेकंड नजर तो क्या, हाँ। कैसे? तो वो चिंटू सामने वाली दुकान से आ रहा था, मेरी नजर उसके पर गई,
मुझे प्रेम नहीं हुआ। फिर वो BMW में बैठा, मुझे प्रेम हो गया। आजकल फटाफट ये सब हो जाता है। पहली नजर का प्रेम, सुबह हुआ, ये तो सब है ना फूल जैसा है, फूल। हमारे युवक भी फूल जैसे है और उनका प्रेम भी फूल जैसा है। हाँ, सुबह खिला, दोपहर को छोटा हुआ, शाम को म्लान और सब फूल हो जाते हैं। सारी लव मैरिज शिमला घूमने हम हर जगह पर हमारे क्रोध को साथ में लेकर जाते हैं और क्रोध करने के लिए कोई इश्यू छोटा नहीं है, कोई बात छोटी नहीं। मुझे क्रोध करना है। बहुत मुश्किल है दुनिया में एग्री होना, बहुत इजी है दुनिया में एंग्री होना। किसी के साथ एग्री होना बहुत मुश्किल है, लेकिन किसी के ऊपर एंग्री हो जाना बहुत इजी। लव मैरिज करके शादी के दूसरे या तीसरे दिन शिमला पहुंचे हैं। दूसरा दिन सुबह घूमने जाना है। युवक तो तैयार होकर बाहर आया, युवती ने भी नया कोई ड्रेस पहना है और वो युवक को वो युवती का वो ड्रेस पसंद है। बस इतनी छोटी सी बात। युवक ने कहा ये ड्रेस में तू बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, तू ड्रेस चेंज कर। वो युवती ने कहा मुझे पसंद के जितने ड्रेस है उसमें सबसे बेस्ट ये है। मुझे मेरी कलर चॉइस वगैरह पर बहुत विश्वास है। युवक कहता लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, तू ये ड्रेस में मेरे साथ आएगी तो मेरी शोभा भी नहीं रहेगी। युवती कहते नहीं मुझे ये ड्रेस ही पसंद है। अब टग ऑफ वॉर चालू हुआ। टग ऑफ वॉर बताए दोनों खींचते। वो कहता है कि तू ये ड्रेस पहनेगी, तेरे साथ घूमने जाने का मेरा मूड नहीं रहेगा। वो कहती कि मैं तो ये ड्रेस ही पहनूंगी, मुझे सबसे अच्छा ड्रेस यही लगता है। बात में से बहस। आज मुख्य बात मेरे को ये करनी है कि हम बात में से कैसे बहस में चले जाते हैं और बहस में जाने के बाद वी कांट कंट्रोल अवर माइंड। हम हमारे दिमाग को कंट्रोल में नहीं ले सकते। कोई हमारी बात को काटता है, दिमाग को मैनेज नहीं कर पाते। बात तो बिल्कुल छोटी होती है। अभी एक घटना हुई, अभी ये अपना वर्ल्ड कप हुआ तब की बात है। वो विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा। उनका 49 था तो इसका 50 हुआ। दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं था। जब विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा, बस जैसी सेंचुरी हुई, जहां सचिन तेंदुलकर बैठा था वहां की ओर पेडन से ऐसा अभिवादन किया। उसको प्रॉब्लम नहीं था, तेंदुलकर को भी प्रॉब्लम नहीं था। उसने उसको कांग्रेचुलेशन। तकलीफ दूसरे को हुई। दूसरे की हुई, एक सचिन तेंदुलकर का फैन था, एक कोहली का फैन था। बिल्कुल फालतू की बात। वो कोहली के फैन ने कहा कोहली ने कमाल किया, तेंदुलकर का वर्षों का रिकॉर्ड तो डाला, अब ये रिकॉर्ड वर्षों तक टूटने वाला नहीं। गजब किया।
तो तेंदुलकर के पहनने का गजब तो क्या 50 क्या बराबर है, लेकिन तेंदुलकर जो पिच पर जो बॉलरों के सामने खेलता था ये कोहली किन के सामने खेलता है। इस तरह से अगर होता है ना तो मेरा तेंदुलकर सेंचुरी की सेंचुरी कर लेता। अरे बेट तेंदुलकर तो बाद में कितनी बार तो फैल गया है, ये कोहली का देख पराक्रम। कोहली और तेंदुलकर दोनों को प्रॉब्लम नहीं है, इन दोनों को इतना प्रॉब्लम हो गया, बात में से बहस हो गई और बहस पर से मारामारी पर चले गई। हमको बात के साथ मतलब नहीं है, हमको हमारा ईगो और हमारा एंगर के साथ मतलब। जितनी भी छोटी बात क्यों ना हो, शायद यहाँ चातुर्मास में महात्मा जो विराजमान थे उन्होंने आपको व्याख्यान में उपमिति भव प्रपंच कथा दी, बराबर है। इसमें से एक प्रसंग आपको याद है, शायद महाराज साहब ने बताया ही होगा। नंदीवर्धन राजकुमार की बात आपको याद है, बहुत भाग्यशाली आपको। मैं तो आप लोगों को बार बार थैंक यू कहता हूँ। आप कुछ याद नहीं रखते ना तो हमको जानकारी करनी पड़ती है, वही क्या वही बोलते रहे ना तो भी हमको प्रॉब्लम नहीं आता है। आपको तो रोज हाँ हमारा क्या बोला, क्योंकि कुछ याद ही नहीं रहता है। साहब दुकान का याद रखे, किसी के पास से कितना लेना बाकी है कितना देना बाकी है वो याद रखे, कि आपका प्रवचन याद रखे। वो सुंदर प्रसंग है। क्रोध कैसे तबाह कर सकता है, बात का बहस में से बतंगड़ कैसे कर सकता है, उसकी ये कथा है। उपमिति भवप्रचन कथा में तीसरे प्रस्ताव में ये कथा। नंदीवर्धन राजकुमार को उनके पिताजी ने युवराज बनाया। जिस दिन उनको युवराज की पदवी स्थापित किया, उसी दिन दूसरे नगर से स्फुट वचन नाम का एक एम्बेसडर को, मैसेंजर को, दूत को वो राज्यसभा में उपस्थित हुआ। उसने राजा को विनती किया, ये आपके राजकुमार नंदीवर्धन अनेक गुणों से भरे हुए हैं, तो हमारे राजा की ओर से मैं मैसेज लेकर आया हूँ कि हमारा राजा आपके राजकुमार के साथ अपनी लाडली प्यारी राजकुमारी की शादी कराना चाहते हैं, तो आप नंदीवर्धन को हमारे नगर में भेजो, बहुत ठाट माट से शादी कराने का भाव। राजा भी खुश हो गए, चलो बेटा का युवराज पद, और उसी दिन कोई राजकुमारी के साथ शादी की बात, राजा भी खुश हो गए। जरूर मैं मेरे पुत्र नंदीवर्धन को भेजूंगा। तब तो बराबर हुआ। बाद में नंदीवर्धन ने वो स्फुट वचन नाम के जो एम्बेसडर मैसेंजर जो भी है उसको पूछा, हमारे नगर से आपका नगर कितना दूर है? उसने कहा 250 योजन। एक योजन यानी 4 गांव, एक योजन यानी करीब करीब 8 माइल, करीब करीब। तो 250 योजन का होता है 8 माइल के हिसाब से सोचो, तो लगभग 2000 किलोमीटर होता है, 2000 माइल होता है, 2000 माइल होता है। इतनी बात थी। वो स्फुट वचन ने कहा, हमारे नगर से तुम्हारा नगर 250 योजन है, यानी 1000 गांव, 1000 गांव जितना दूर है। वो नंदीवर्धन अहंकार से भरा हुआ है और इसीलिए कहता है नहीं, 250 योजन नहीं है, 250 योजन में एक गांव कम है, यानी 1000 नहीं है, 999 है। फर्क क्या पड़ता है भाई? वैसे देखा जाए तो फर्क क्या पड़ता है? 999 बोलो कि 1000 बोलो, फर्क क्या पड़ता है? फर्क बाहर कोई नहीं है, बाहर कोई फर्क नहीं है, फर्क सब यहाँ पड़ता है।
युवराज ने कहा, नंदीवर्धन ने कहा 999 गांव है, यानी 250 योजन में एक गांव काम है। तब स्फूर्तवचन ने अपनी बात को पकड़ते हुए कहा, अभी मैं कदम कदम माप कर आया हूं, एक एक कदम माप कर आया हूं, परफेक्ट 250 योजन हुआ, 250 योजन हुआ। राजकुमार के साथ नहीं, आपकी गिनती में कहीं भूल हुई है, एक गांव काम है। पूछा दूत ने, आपको कैसे पता? क्योंकि हमने बचपन में सुना है कि यहां से वो नगर 250 योजन में एक गांव काम है। मैं आपको कहता हूं, कोई भी बात में परफेक्शन का आग्रह मत रखना। मुझे खुद परफेक्ट होना है, मुझे खुद परफेक्ट होना है, मुझे कोई मेरे में गड़बड़ी नहीं चाहिए, लेकिन दूसरों की ओर से परफेक्शन का कभी आग्रह नहीं रखना। अगर आपको क्रोध पर विजय पाना है तो पहले एक बात सीख लो, दूसरे की ओर से मुझे परफेक्शन किया कोई आग्रह रखने का नहीं। वो अपना पुत्र है तो पुत्र की बात, वो 100% मार्क अच्छा लाएगा, वो आपकी सेवा करेगा, ये करेगा, छोड़ दो वो बात। आपकी पत्नी है, बराबरी रसोई बनाएगी, चाय में जितनी शक्कर, दाल में जितना नमक, सब परफेक्ट ही होगा, भूल जाओ। आपका नौकर है, आपने जिस तरह से कहा था वो उसी तरह से ही करेगा, जरा भी इधर उधर नहीं करेगा, भूल जाओ। आपका व्यापारी है, आपने जो ऑर्डर दिया था वही ऑर्डर का माल बराबर भेजेगा, भूल जाओ। आपकी दुकान में आने वाला ग्राहक परफेक्ट ग्राहक है, भूल जाओ। हर जगह पर एक बात पक्की रखो, दूसरे की ओर से मुझे परफेक्शन का कोई आग्रह रखना नहीं। परफेक्शन का प्रॉब्लम बहुत भारी है। ये परफेक्शन की मारामारी चल रही है, 250 योजन या एक गांव कम। हमारे को विहार करने का होता है, तब हम थोड़ा परफेक्शन का आग्रह रखते हैं और आप उदार रहते हैं। सुबह सुबह में हम विहार करते, हम पूछते वो गांव कितना दूर है। हमारे हिसाब में क्या भाई, 15 किलोमीटर और 16 किलोमीटर में भी फर्क पड़ता है, क्योंकि चलकर जाना है, और जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ता जाता है थकान बढ़ती जाती है। तो हम पूछते हैं कि भाई कितना किलोमीटर है, हम परफेक्शन का आग्रह रखते हैं, आप उदार होते हैं, सर हो गया कोई 15-20 किलोमीटर होगा। हाँ, बड़े उदारता से बोल देते हैं। हमको बेल्लारी आने का होता है जावनगिरी से, तब बेल्लारी का किलोमीटर कम होता है। अब बेल्लारी से जब जाने का होगा तब किलोमीटर बढ़ जाएंगे। आप ऐसा क्योंकि आपको बेल्लारी पे मारा था, आपको बोला सर बेल्लारी इतना लंबा नहीं है, इतना लंबा नहीं सर, इतना ही है, इतना ही है। वो आपको ये फिगर में इधर उधर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन हमको तो चल कर जाना है। वो 15 किलोमीटर बोला और 16 हुआ, तो वो लास्ट जो किलोमीटर होता है, वो लास्ट किलोमीटर उनको दिन में तारा, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र। आपने बोला साहब 17 किलोमीटर है और 16 निकला, हाँ 1 किलोमीटर बच गया, वही का वही 16 है। 16 किलोमीटर में फर्क नहीं है, लेकिन 15 बोले और 16 आया तो हमको भारी लग जाता है। 17 बोले और 16 हुआ तो हमको लगता है चलो 1 किलोमीटर बच गया। तो वो हमारी बात अलग है, क्योंकि हमको चल कर जाना है, हमारे को एक एक कदम चल कर जाना है। और यहाँ 250 योजन और एक गांव कोई विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं था, लेकिन दोनों पकड़ के बैठे। स्फूर्तवचन ने पूछा आपको किसने बताया? तो कि हमने बचपन में सुना है। अब स्फूर्तवचन ने कहा शायद आपकी स्मृति में थोड़ी भूल हुई होगी, बाकी 250 योजन पक्का है।
नंदीवर्धन कहते मेरी स्मृति में कभी गड़बड़ नहीं होती, मेरी स्मृति बराबर है, तुझे मापने में गड़बड़ हुई है। शुद्धोधन कहते नहीं, आपकी बात गलत है। अब ये सुना, आई एम रॉन्ग, मैं खुद कहूं आई एम रॉन्ग, आई कैन बियर इट। अगर मैं खुद कह लूं कि मैं गलत हूं तो बराबर मैं सहन कर सकता हूं। तू मुझे कहने वाला कौन कि आई एम रॉन्ग? तू मुझे कहने वाला कौन? बस यहां गड़बड़ हो जाती है। तू मुझे गलत कहता है, यू आर रॉन्ग, तू मुझे बोल रहा है, क्या तेरे औकात है? तेरे औकात क्या कि तू मुझे गलत कह रहा है? ध्यान धन वहां शुरू हो जाता है। किसी ने किसी को गलत कहा और आग लग जाती। मैं खुद को गलत कहूं, नो प्रॉब्लम है। दूसरा मुझे कहता है यू आर रॉन्ग, आग लग जाए। तो कहने वाला को अब यही हुआ जब शुद्धोधन ने कहा आपकी स्मृति में कोई गड़बड़ हुई लगती है, आपने जो माप बताया वो गलत है, और नंदीवर्धन को आग लग गई। हमारे नगर में, हमारे राज्यसभा में तू एक सामान्य कोटि का आदमी मेरे जैसे युवराज को गलत कहता है। क्या समझता है तेरे मन में? तलवार निकाल, क्या समझता है? तो उपमिति भव प्रपंचा कथा में ये पूरी स्टोरी है। मैं आपको पूछता हूँ, ऐसी कोई स्टोरी व्याख्यान में, चौमासा में आपने सुनी कि नहीं? नहीं आई थी सर। इसका प्रस्ताव चालू नहीं हुआ था। तीसरा प्रस्ताव चलो मैंने पूरी कर दी। मैं बात है, मुझे भी लाभ मिला, मुझे भी लाभ मिला, कोई बात नहीं। आग लग गई। सामान्य तौर से उस वक्त के काल का नियम था, दुश्मन का भी एम्बेसडर दूत जो है वो आता है तो उसको मारने का नहीं, उनका सम्मान ही करने का एक रिवाज था। उस काल की बात ये तो मित्र होकर आया था, साड़ी का प्रस्ताव लेकर आया था, और नंदीवर्धन ने तलवार निकाली। पिताजी कुछ बोले उसके पहले तो ये तलवार चली, धाड़ करके सीधा दूत का मस्तक की काट। अब ये आग लगी क्रोध की। जब क्रोध की आग लगी है तब तो पवन भी आता है तो आग फैल जाती है। पिताजी कहने लगे बेटा तूने क्या किया? ये पिता भी मेरे दुश्मन है, पिता को भी कहा। माता आई, बेटा बेटा तूने क्या कर डाला? तू भी मेरे दुश्मन है, माता को कहा। दो पत्नियां थी, वो आई, दोनों को काट डाला। जो अभी उनको रोकना है मारता गया। आग यहां तक फैल गई कि उसने पूरे अपने ही नगर को जला दिया। ये शायद आपको लगे ये बड़ी अतिशयोक्ति जैसा है, लेकिन उस वक्त की बात छोड़ो, हम हमारी बात करें। एक बार हमको क्रोध की आग लग गई। इश्यू कुछ भी नहीं था, वजह कुछ भी नहीं था, मात्र फालतू बातें थी जिसमें आपको कोई लेना नहीं। एक्चुअली होता है क्या है, हमको क्या टाइम पास करने के लिए कोई स्वाध्याय तो है नहीं, स्वाध्याय तो जमता नहीं है कि चलो एक गाथा करूँ, समय मिला है तो गाथा करूँ। कल कहा था इसी तरह से चलो स्तुति पक्की करूँ। ये बेल्लारी बहुत अच्छा है, जहाँ देखो वहाँ पार्श्वनाथ, या मंदिर में भी पार्श्वनाथ, वो मंदिर में भी पार्श्वनाथ, सब जगह पार्श्वनाथ भगवान है। आप कोई भी जिनालय में गए तो मूल है कौन? कितने देरासर है? 6 देरासर, 6 पार्श्वनाथ। मैं आप भाइयों को पूछता हूँ, पार्श्वनाथ भगवान की 6 स्तुति कितने भाइयों का आती है? 6। टाइम है हमारे पास, अगर हमारे पास समय है तो चलो एक गाथा कर लो, एक स्तुति पक्की कर लो। पार्श्वनाथ भगवान को रोज वही के वही सुनाता हूँ, वही की वही स्तुति। अंदर प्रवेश किया मंदिर में, दर्शन दन वही सुनाते तो पार्श्वनाथ भगवान भी थक गए। अभी भाई तू कुछ नया तो बोल।
समय है तो चलो मैं स्वाध्याय करूं, कोई स्तुति पक्का करूं, कोई स्तवन पक्का करूं, एक सूत्र पक्का करूं, कुछ आता नहीं है। ये हमारे भाइयों की हालत इतनी खराब है, इतनी खराब। नहीं चैत्य बनना आता है, नहीं सामयिक लेना पारना आता है, नहीं गुरु बनना आता है, एक नौकर के आगे कुछ नहीं आता है। मैं कहता हूँ सूत्र पक्का करो, परम मंत्रो त्यही जय सुत्तम, परम मंत्रो त्यही जय सुत्तम। शास्त्रकार ब्रह्म से कहा है सूत्र का प्रत्येक अक्षर परम मंत्र है। नौकार मंत्र की जो ताकत है, पंचेंद्रिय के प की भी यही ताकत है। पक्का करो सूत्र, वो भी जमता नहीं है। नहीं सूत्र पक्का करना जमता है, चलो कोई बात नहीं, रिफ्रेश योर माइंड। अभी 18 तारीख को 1 साल पूरा होने वाला है। एक आपके लिए लिखी हुई किताब है प्रॉब्लम्स ऑफ माइंड, दिमाग के सारे प्रॉब्लम पर एक किताब है। चलो एक किताब पढ़ो, मेरे दिमाग को शांति होने का कोई रास्ता मिलेगा, कोई सुंदर कृति की किताब पढ़ो। ये भी हमको जमता नहीं है। किताब हाथ में आती है, इतनी एलर्जी है, हम कहते हैं किताब से एनर्जी मिलती है, आप कहते हैं किताब से मुझे एलर्जी है। हम एनर्जी के बाद का आपका एलर्जी है, किताब हाथ में नहीं साहब नहीं वो से कोई सांप आ गया भाई। एक किताब पढ़ना है, लेकिन हम इन सब को छोड़ देते, फिर या व्हाट्सएप पर या तो बाजू में बैठे उसके साथ कोई न कोई बातें चीतें चालू कर। बात अपनी ये चल रही थी, दो व्यक्ति मिलते हैं, कोई न कोई टॉपिक ऊपर बात शुरू हो जाती और बात में मजा तब आता है परस्पर क्या विरोध होता है। जितना मजा मुझे मेरी बात करने में नहीं आता है, उससे ज़्यादा मजा मुझे तेरी बात काटने में आता है। अगर तेरा ये ओपिनियन है तो मेरा ये ओपिनियन है। तेरे को पता चलना चाहिए कि मैं भी तेरे से अलग हूँ। पहले नंबर में तो बात ही यही कि बातें करनी क्यों, फिजूल की बात होती है, बातों में कोई तथ्य नहीं होता है। कभी कभार तो जस्ट टाइम पास ही होता है, जिसमें कुछ कस नहीं है। वो अहमदाबाद से ट्रेन में दो भाई बैठे हैं, आमने सामने बैठे थे। न्यूज़पेपर मैगजीन जो भी पढ़ना था पढ़ लिया, मोबाइल का ज़माना नहीं था। इससे मोबाइल में ये विशेषता है कि जो पास में है उसके पास में नहीं हूँ, जो दूर है उसके पास में। ये जबरदस्त पति का ये पजल है, जो मेरे पास में उसके पास में मैं नहीं हूँ, जो मेरे से दूर है उसके पास में नहीं। पास में बैठे उसके साथ बोलता नहीं है और दूर है इसके साथ चैटिंग करता है। उस का बात में उस कल की बात कर रहा हूँ, अभी मोबाइल नहीं आया। वो आमने सामने बैठे हैं, मैगजीन वगैरह पढ़ लिया। तब एक भाई ने दूसरे भाई को पूछा, आप कहाँ उतरने वाले हो? नवसारी, वलसाड, वापी, वरी कहाँ उतरने वाले हो? उसने कहा मैं तो बॉम्बे सेंट्रल उतरने वाला हूँ। आप कहाँ उतरने वाले हो? तो क्या अच्छा हुआ, मैं भी बॉम्बे सेंट्रल उतरने वाला हूँ, चलो लास्ट तक की कंपनी होगी। अब बॉम्बे से तो उतर कर कहाँ जाएंगे? मरीन शनि रोड चर्च के कहाँ जाएंगे? तो क्या मैं तो बालकेश्वर जाने वाला हूँ, आप कहाँ जाएंगे? तो बहुत अच्छा हुआ, चलो एक ही टैक्सी में जाएंगे, मैं भी बालकेश्वर ही जाने वाला हूँ। आगे पूछा बालकेश्वर में आपके बिल्डिंग कौन सा है? तो कि मेरा सागर माल में मैं रहता हूँ। आप कहाँ रहते हो? मैं भी सागर माल में रहता हूँ। चलो एक ही कंपाउंड में टैक्सी रखेंगे। बहुत अच्छा हो गया। वो दोनों बात कर, उनके बाजू में एक कमवार आदमी बैठा था। वो कमवार आदमी दोनों की बात सुनकर उलझन में पड़ गया है। ये बड़ी सिटी के लोग कैसे हैं, एक नगर में, एक एरिया में, एक बिल्डिंग में रहते, एक दूसरे को पहचानते भी नहीं है। हमारे गांव में तो एक कोने पर छगन भाई रहते, एक कोने पर मगन भाई रहते, हम एक दूसरे की पूरी हिस्ट्री जानते हैं। और यहाँ तो कमाल कर रहे। आगे पूछा सागर मल में आप कौन से प्लॉट पर रहते हो?
तो उसने कहा मैं तो 4th फ्लोर पर रहता हूँ, आप कौन से फ्लोर? कि बहुत वेरी फाइन, अच्छा है, मैं भी 4th फ्लोर पे ही रहता था। अब तो ये गंवार आदमी को आश्चर्य हो गया, एक ही फ्लोर पर रहते हैं, एक दूसरे को पहचानते तो क्या नहीं है, गजब कर दिया गजब। वो उलझन में पड़ा था, तब वापस प्रश्न पूछा आपका फ्लैट नंबर कौन सा है? देखिए 404, तुम्हारा कौन सा है? अरे मैं भी वही फ्लैट में था। वो बेचारा गंवार आदमी, वो गंवार आदमी को बेचारे को ये हो गया, कमाल हो गया। ये बम्बई के लोग इतने स्वार्थी है कि एक बिल्डिंग में रहते पहचानते नहीं, चलो मान लिया एक फ्लोर पे रहते नहीं पहचानते, मान लिया सब अपने फ्लैट बंद करके थे, एक फ्लैट में एक घर में रहते एक दूसरे को पहचानते नहीं है, और इसलिए वो उनसे गंवार आदमी से रहा नहीं गया। अरे तुम दोनों कैसे पागल जैसी बात कर रहे हो, बिल्कुल पागल जैसे लग रहे हो, क्या एक दूसरे को पहचानते नहीं हो? तो उन्होंने कहा मिस्टर, एक तो हमारे दोनों के बीच में बोलता है और हम दोनों का पागल कहता है, हम पागल नहीं है, जेंटलमैन है। अरे जेंटलमैन तो एक घर में एक दूसरे को पहचानते नहीं, किसने कहा नहीं पहचाने? ये मेरा लड़का, मैं उसका बाप हूँ। उसको तो और चक्कर आ गया, और चक्कर आ गया। ये लड़का और ये बाप, तुम दोनों बाप बेटे हो, एक घर में रहते हो, तो ये क्या लगा के रखा है? तू कहाँ रहता है, कहाँ रहता है? क्योंकि तू क्यों टेंशन लेता है? हम तो जस्ट टाइम पास कर रहे हैं। कुछ कष्ट था उसमें, वो टाइम पास में कोई कष्ट था? मैं आपको पूछता हूँ, आप टाइम पास के लिए जो व्हाट्सएप चैटिंग वगैरह करते होंगे या दो मिलके जो बातें करते, तो उसमें कोई तत्व है? ये बात को सुनकर आपको हंसी आई बराबर है। जरा एक बार हम जो परस्पर बातें करते हैं उसमें कितना तत्व है वो भी जरा एक बार देख लेना। तकलीफ वहाँ होती है, बातें शुरू करते हैं, लेकिन मैंने पहले कहा ना, एग्री तो होना ही नहीं है। एक दूसरे की बात कहते बिना बातों में मजा नहीं आता है, फिर बातों में से बहस होती है, बहस में से बतंगड़ हो जाता है, धमा चौकड़ी मच जाती है। 2014 जब पहली बार नरेंद्र मोदी भारत का पीएम बना, तब यूपी में 2 वेल एजुकेटेड ऑफिसर्स, पति और पत्नी दोनों वेल एजुकेटेड, एक यूपी गवर्नमेंट में एक सेंट्रल गवर्नमेंट में, दोनों की जॉब, और वो पति पत्नी के बीच में बहस हो गई एक छोटी सी बात को लेकर। पत्नी थी वो कांग्रेस को मानती थी, पति था वो भाजपा को मानता था। वो खुश हुआ है नरेंद्र मोदी जीत गया, उसकी पत्नी उदास है, राहुल गांधी सोनिया गांधी बिल्कुल हार गए। दोनों के बीच में इसके बारे में बातें हुई, बात में से बहस हुई, बहस इतनी लंबी चली, ये न्यूज़पेपर में आया हुआ समाचार है, दोनों ने एक दूसरे के साथ डाइवोर्स ले लिया। एक बात से बतंगड़ मैं पूछता हूँ, नरेंद्र मोदी आए या राहुल गांधी आए, दोनों के घर में क्या आया? कौन अच्छा है कौन बुरा है बात छोड़ दो, लेकिन ये दोनों के बातों को लेकर मैं मेरे घर में आग लगा रहा हूं। बात ये है कि हम ऐसी बातों को शुरू करते, बाद में बहस में से बतंगड़, और बाद में तूने मेरी बात काटी। हमारा सिद्धांत है, ये आप सबका एक सिद्धांत है, मैं तेरी बात काटूंगा, मुझे तेरी बात काटने में मजा आता है, लेकिन तू मेरी बात काटेगा, आई कांट बियर इट, सहन नहीं करूंगा। तेरी बात काटने में मुझे आनंद आता है, मेरी बात तू काटेगा तो मैं तेरे साथ गुस्सा करूं। ये हमारा गजब का सिद्धांत है, ये हमारा गजब का सिद्धांत है। तेरी बात मैं काट सकता हूं, मेरी बात तू नहीं काट सकता। तेरी बात को मैं गलत कह सकता हूं, मेरी बात को तू गलत नहीं कह सकता है। मैं ही कौन हूं, है मैं? ये जो हमारा ईगो, एक और प्रभु पार्श्वनाथ द्वारा 24 तीर्थंकर कहते, क्रोधे क्रोध पुरव तनु संयम पर जाए। एक साधु ने 8 वर्ष की उम्र में रिक्शा लिया,
पूर्व करोड़ वर्ष तक चारित्र पालन कितना होता है मालूम है? 84 lakhs मल्टीप्लाई बाय 84 lakhs मल्टीप्लाई बाय 1 करोड़ 84 lakhs मल्टीप्लिकेशन यानी 70,560 और आप उसके ऊपर गुणाकार करो 1 करोड़ का। कहा जाता है 7056 पर 1 2 नहीं 170 लगाओ, इतना बड़ा फिगर होता है। इतने वर्षों तक चारित्र का पालन किया, विशुद्ध कोटि का चारित्र का पालन किया, निर्मल चारित्र का पालन किया। अंतिम समय पर अंतर्मुहूर्त के लिए यानी लेस देन 48 मिनट्स उसको क्रोध आ गया। इतने वर्षों तक चारित्र का पालन किया, एक बार उसने क्रोध कर डाला, दम क्रोध कर डाला। भगवान कहते ये पूर्व करोड़ वर्ष तक जो चारित्र पाला था वो चारित्र की रुई में आग लगा दी, सारा चारित्र तेरा खत्म हो गया। तूने क्रोध किया, चला जा नरक में से। लेकिन मैंने इतना चारित्र पालन किया था, सब जलकर राख, सब जलकर राख। बात इतनी नहीं है, चारित्र धर को ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं है। वर्षों से हमने रिलेशन मेंटेन किया था, वर्षों से रिलेशन मेंटेन किया था। उसके प्रसंग में हमारे प्रसंग में वर्षों से रिलेशन मेंटेन किया था। एक बार कोई बात को लेकर बहस हुई, गुस्सा आ गया, बोलने में भान नहीं रहा। एक बार का क्रोध वर्षों के रिलेशन को आग लगा सकती है। अभी आज से तू तेरे घर पर, मैं मेरे घर पर, मुझे तेरे साथ कोई लेना आ रही नहीं। एक बार का क्रोध वर्षों से मेंटेन हुए रिलेशन की जो इमारत है उसको ढाड़ करके जमीन दोष करने की ताकत रखता है। बाद में समाधान हो भी जाए, मिथ्यात्म हो भी जाए, लेकिन एक बार समझ लेना, पूर्व का जो दिल मिला था अब वापस मिलने वाला नहीं है। जब रैन किया जाता है तो निशानी रह जाती है। तो बात ये कि हम ये गणित लेकर बैठे, मेरी बात तू काटेगा, आई कांट बियर इट। तेरी बात काटने का मेरा अधिकार है, क्योंकि मैं तेरे से बड़ा हूं, मेरा ईगो तेरे से बड़ा है। और इसी कारण बात बात में झगड़ा होता है, बात बात में छोटी बड़ी बातों को लेकर धमाधमी साल हो जाता है। एक कप चाय में शक्कर कितनी डालें, ये भी इश्यू हो सकता है। एक कप चाय में शक्कर कितनी डाली, अभी जवाब तो अलग रहो। भगवान ने शायद बताया है, जवाब अलग अलग होता है। जिसको शक्कर बहुत भाती है, शक्कर वाली चाय पसंद है, वो कहेगा 1 कप चाय में 2 चम्मच शक्कर चाहिए। जो सामान्य स्वाद वाला है वो कहता है 1.5 चम्मच चाहिए। जिसको शक्कर बहुत नहीं भाती है वो कहता है कि 1 चम्मच डालो, और जो डायबिटीज वाला है कि डालना ही नहीं। अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम समझने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है कि 1 कप चाय में 1.5 चम्मच डालो, नहीं ब्रो नहीं है दबा। मैं पूछता हूँ कोई बात का मामला, बड़ी विषय बार कहता हूँ, युद्ध करने के लिए, लड़ाई करने के लिए कोई बड़े इश्यू की जरूरत नहीं है। वो चिंटू ने पप्पा छगन भाई को पूछा, पप्पा युद्ध कैसे होता है। चिंटू ने पप्पा छगन भाई को पूछा, पप्पा युद्ध कैसे होता है। पप्पा ने कहा, बेटा देख, चीन भारत पर हमला करे। अभी तो छगन भाई का ये वाक्य पूरा नहीं हुआ। चीन भारत पर हमला करे, तब वहाँ बैठी हुई लिली बहन, उन्होंने ये सुनकर कहा, अभी आप भी क्या पुरानी बात करते हो, चीन भारत पर हमला करे, वो तो 1962 की बात थी। अब ये बोलो पाकिस्तान भारत को बार बार हैरान करता है, पाकिस्तान भारत पर हमला करे, ये बोलो। छगन भाई ने बोला, लिली तू रहने दे, आजकल का पॉलिटिक्स क्या चलता है तुझे पता नहीं है। मैं बोलता हूँ सही है। लिली भाई कहते हैं, हाँ आपको ही सब पता है, मैं तो बिल्कुल बेवकूफ़ हूँ, अक्ल ही नहीं है, मुझे तो कुछ पता नहीं चलता, सब आप ही जानते हो। अभी बोलने का बंद कर तू लिली,
तू वो क्या जानती मुझे सब पता है। हाँ सब आप ही जानते हो, मैं कुछ जानती नहीं हूँ, मुझे कुछ आता ही नहीं। अरे चुप रहो, तो कोई बात नहीं। हाँ चुप तुम रहो, मैं नहीं रहूंगी। वो छोटे चिंटू ने पप्पा को कहा, पप्पा पता चल गया युद्ध कैसे होता है। जरा आप आज से लगाकर आपके भूतकाल को देख लो। जब जब आपका किसी के साथ संघर्ष हुआ है, क्रोध हुआ है, धमाधमी हुई है, पॉइंट कितना महत्व का था। जिस वजह से आपने एग्री होने की जगह एंग्री होने का मन पसंद किया, जरा एक बार आपके भूतकाल का पृथक्करण करो कि उसमें तत्व कितना था। कौन से तत्व के लिए मैंने किसी के साथ इतना बिगाड़ा है। आज बात बात में डाइवर्स की बात आ जाती है, क्यों आ रही है। बात बात में लड़का भाग जाऊंगा, सुसाइड कर लूंगा, कौन सी बात थी। बात बात में वर्षों की पार्टनरशिप टूट जाती है, जरा देखो कौन सी बात थी। क्यों बात बात में मुझे मेरा नेबर पाकिस्तान लग रहा है। जरा पृथक्करण करो, पता चलेगा आपको कितनी छोटी सी बात। एक माइक्रोस्कोप होता है, माइक्रोस्कोप की एक ताकत होती है कि कोई भी चीज को है उससे 1000 गुनी, 10,000 गुनी, लाख गुनी बता देना। ये माइक्रोस्कोप चीज बहुत छोटी होती है, माइक्रोस्कोप लगाया तो 1000 गुनी, 10,000 गुनी, लाख गुनी दिखाई देती है। हमारे दिमाग में दूसरों की भूल के लिए, दूसरों की गलती के लिए, दूसरी की बात के लिए माइक्रोस्कोप लगाया है। उसकी छोटी बात भी, उसका छोटा सा विरोध भी, हमारी बात को उसने कहा था, इतनी छोटी बात को हम माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं। और ये माइक्रोस्कोप से देखे इसे बहुत बड़ा लगता है। अरे इतना कैसे चल सकता है, आज चलने दूंगा तो कल मेरे सर पर चढ़ जाएगा। पहले नंबर में तय करो, जब बात बहस की ओर जा रही है, कोई भी बात शुरू हुई, एक का अभिप्राय ये है, दूसरे का अभिप्राय ये है, कोई बात नहीं, अभिप्राय दे दिया, अब बात बहस की ओर जा रही है, तो क्या कर। अकबर ने बीरबल को जिम में बैठे थे, मूल हुआ क्या था, घूमने निकले थे, भूले पड़ गए थे, घर पे गए, भूख लगी है, बैंगन की सब्जी और रोता। भूख लगी थी, बैंगन की सब्जी अकबर को बहुत पसंद आई। अकबर बीरबल को कहता है, बीरबल बैंगन जैसी कोई सब्जी नहीं, बैंगन जैसी कोई सब्जी नहीं। तो बीरबल कहा, जापना बिल्कुल बराबर है, बैंगन इतने जबरदस्त प्रतीक है, इसीलिए तो ब्रह्मा ने उसके ऊपर छत्र रखा है। वापस नगर में गए, अभी तो महल में है, अभी कोई पेट की भूख वगैरह नहीं है, और वापस दूसरे दिन बैंगन की सब्जी आई। शायद रसोई वगैरह को पता चल गया कि बैंगन की सब्जी बादशाह को, जापना को बहुत पसंद है। बैंगन की सब्जी आई, जोग संजोग से बीरबल भी वहां था, और आज बैंगन की सब्जी खाई, भाई नहीं, और पेट में भी दुखने का शुरू हो गया। जापना ने बीरबल को कहा, बीरबल बैंगन की सब्जी जैसी बेकार सब्जी दूसरी कोई नहीं, बैंगन की सब्जी हमने कुछ नहीं। बीरबल का बिल्कुल बराबर बात है, बैंगन जैसी गलत सब्जी दूसरी कोई नहीं, इसलिए तो ब्रह्मा ने उसके ऊपर खिला ठोक दिया। अकबर कहता है, बीरबल तू तो कल कहता है कि बैंगन जैसी कोई सब्जी नहीं, उसके ऊपर छत्र है, और आज कहता है कि बैंगन जैसी खराब सब्जी कोई नहीं।
तू क्या समझता है? कल ऐसा बोला था, आज ये बोल रहा है, कल बैगन की प्रशंसा कर रहा है, मैंने कहा बैगन अच्छा है तो तूने कहा अच्छा है, आज मैं कह रहा हूँ गलत है तो तू गलत बोलता है, ये क्या तूने लगाया है? तो उसने कहा, बीरबल ने कहा, जा अपना, मैं बैगन की नौकरी में नहीं हूँ, मैं आपकी नौकरी में मुझे उनको खुश नहीं करना है, मुझे आपको खुश करना है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, कोई पदार्थ, कोई टॉपिक, कोई घटना या कोई प्रसंग को खुश नहीं करना है, मुझे तो आपको खुश करना है। ये गणित है। कोई टॉपिक के लिए, कोई घटना के लिए मेरे से आप नाराज होते हो तो नहीं, मैं बात छोड़, मुझे वो टॉपिक के साथ कोई मतलब नहीं है। वैसे भी भगवान ने भी कहा, दूसरे के चित्त की प्रसन्नता जितना बड़ा टॉपिक दूसरा कोई नहीं। अरे खुद भगवान महावीर स्वामी ने, जिनका जीवन उत्सर्ग से भरा होता है, अपवाद नहीं, नो एक्सेप्शन। महावीर स्वामी जब दीक्षा लेकर चारित्र पालन करते तो उत्कृष्ट कोटि का चारित्र का पालन करते, एक्सेप्शन अपवाद नहीं होता है। वो महावीर स्वामी भगवान ने पहले चातुर्मास में एक अपवाद का सेवन किया। चौमासा बैठ गया, चौमासा के 15 दिन हुआ है, चौमासा पूरा नहीं है, चौमासा को स्टार्ट हुए मात्र 15 दिन हुआ है, और भगवान महावीर स्वामी ने चौमासा में एक स्थान से दूसरे स्थान विहार किया। चौमासा यहाँ करना था, चौमासा दूसरी जगह पर किया, 15 दिन के बाद विहार किया, चौमासा में विहार किया। ये बड़ा एक्सेप्शन है। भगवान ने विहार क्यों किया? प्रथम ही चातुर्मास, दीक्षा के बाद का प्रथम ही चातुर्मास, और भगवान ने विहार किया। क्यों? इसके पीछे कारण यही था, कुलपति के आश्रम में चौमासा तय हुआ था, कुलपति ने झोपड़ी दिया। भगवान महावीर स्वामी तो पूरे दिन वहां कौशल ध्यान में रहते। दीक्षा इसीलिए लिया था, मुझे मेरा आत्म ध्यान करना है, आत्म शुद्धि प्राप्त करनी है, परमात्मा स्वरूप को प्रकट करना है, बाद में जगत को तत्व देना है। इसीलिए तो दीक्षा लिया था। तो भगवान तो 24 घंटे ध्यान में रहते, भगवान ध्यान में रहते हैं, और आश्रम की और आश्रम के आसपास की गाय उनकी झुपड़ी का घास खाने के लिए आती है। भगवान तो कौशल ध्यान में रहते हैं। दूसरे तापस रोकने की कोशिश करते, फिर भी आती रहती है। तापसों ने कुलपति को शिकायत किया, हम भी तापस, हमने भी संसार छोड़ा है, लेकिन हमारी जिम्मेवारी समझते, हम सब हमारी झोपड़ी की रक्षा करते। ये वर्तमान कोई नए प्रकार के तापस आए हैं, अपनी झोपड़ी का भी ध्यान नहीं रखते। और कुलपति ने भगवान महावीर स्वामी को बुलाया। 24 तीर्थंकरों में ये पहली घटना है कि कोई तीर्थंकर को कोई सामान्य व्यक्ति उल्हाना देता है। वो कुलपति ने आकर महावीर स्वामी भगवान को बुलाकर कहा, अरे पंछी भी अपने नीड की रक्षा करते हैं, पशु भी अपने घर की रक्षा करते हैं, आप आपके झोपड़े की रक्षा नहीं कर सकते हो? आप ऐसे राजकुमार क्षत्रिय और आप अपने घर की रक्षा नहीं कर सकते हो? आपको आपके घर की रक्षा करनी चाहिए, आपको आपकी जोड़ी की रक्षा करनी चाहिए। भगवान महावीर स्वामी ने शांति से सुन लिया, नो रिस्पॉन्स, कोई विरोध नहीं। भगवान कह सकते थे, ये रक्षा करने के लिए दीक्षा ली थी मैंने, वैसे तो बड़ा मेहनत था, मुझे आत्मज्ञान करना इसलिए मैंने दीक्षा ली थी, और अपनी इन्विटेशन दिया था इसलिए मैं आश्रम में आया था। तो मुझे आश्रम में आकर गायों को दूर करने का काम करना था कि मेरा आत्मध्यान करना था? आप क्या मुझे कह रहे हो? भगवान बोल सकते, भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया। भगवान को पता है ऐसी बातों में जवाब दो, खींचातानी होगा, दूसरा कुछ। मैं कहूँ आई एम राइट तो दूसरा सामने वाला कहेगा नहीं आई एम राइट। ये होने वाला है। जब भगवान मौन रहे, सुन लिया पूरे पूरी उलाना, वापस कहता हूँ 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी भगवान के साथ ये जो घटना हुई है, बाकी कोई तीर्थंकर के साथ ये घटना नहीं हुई। फिर भी भगवान बिल्कुल शांत है, सुन, विरोध करने का काम नहीं। अपनी झोपड़ी में गए और सोचा अगर मैं यहाँ रहूं तो गायों को दूर करने का काम मुझे करना पड़ेगा, और अगर वो काम मैंने करूं
तो कुलपति और तापस नाराज होते हैं, तो मैंने उसके लिए तो रिक्शा नहीं लिया। मेरे निमित्त से कुलपति और तापस दुखी होते, अप्रसन्न होते हैं, उनके चित्त की प्रसन्नता रहती नहीं है, तो मुझे यह नहीं रहना। और भगवान महावीर स्वामी ने भी ये अपने भगवान महावीर स्वामी के प्रथम चौमासा का प्रसंग है। किसी के मन को दुख मेरे कारण पहुंचता है, किसी के मन को मेरे कारण दुख पहुंचता है, तो भगवान ने अपने नियम में, अपने व्रत में भी उत्सर्ग को छोड़कर अपवाद का सेवन किया, एक्सेप्शन चौमासा में विहार किया, लेकिन मुझे किसी के मन को दुख नहीं करना। मैं आपको यह बात कहना चाहता हूं, बुलाना तो भगवान को एक सामान्य कुलपति ने दिया, भगवान ने जवाब भी नहीं दिया, इतना ही सोचा मेरे कारण किसी को दुख नहीं होना चाहिए। कोई भी बात एक बात पकड़ के चलो। जैसे बीरबल कहता है, मैं आपकी नौकरी में, मुझे तो आपको खुश करना है, व्यंजन को खुश नहीं करना है। आप ये सिद्धांत पकड़ के चलो। बात, कोई भी बात महत्व की नहीं है, वो बात को महत्व नहीं देना है, वो बात को वजन नहीं देना है। मुझे तो तुमको वजन देना है। आई लव यू, मैं तुझे चाहता हूँ, ये बात को नहीं चाहता हूँ, तो मेरी एक फर्ज है, मेरी एक ड्यूटी है। अगर मैं तुझे चाहता हूँ, तू जो बोले मुझे सम्मत है, मुझे विरोध नहीं करना। अगर प्रेम सच्चा है, अगर सही रूप से हमारा प्रेम है, तो एक बात पक्की करो, मानस को, व्यक्ति को, आदमी को वजन दो, बातों को वजन मत दो। वैसे भी वो बातों में कोई तत्व तो होता है। तो पहले नंबर की बात, पहला सिद्धांत मैं आज आपको देता हूं, जब कोई भी बात बहस पर जाती लगे, बात में से बस गर्मी आने की शुरू हो जाए, वो मेरी बात करता हूं, मैं उसकी बात करता हूं, ये भूमिका तक तो पहुंच जाती है, तब युद्ध में से पीछे करो, युद्ध को छोड़ दो। आप इतना ही बोल दो, यू आर राइट, आपकी बात बराबर है, मैं बराबर समझा नहीं था, मैं बराबर नहीं समझाता, इसलिए मैं आपका मेरी बात बस की, लेकिन तो आप जो कहते बिल्कुल बराबर है, आपने जो कहा बिल्कुल बराबर, सब मेरी गलती होगी, मिच्छा नहीं, बात पूरी करो। एक बात आपने को बात पहले मैंने कहा ना, टग ऑफ वॉर, मालूम है, दोनों रस्सी खेलते हैं, एक पक्ष इधर से रस्सी खेलता है, एक पक्ष उधर से रस्सी खेलता है, वही है ना, वही। उसमें कौन खड़ा रहता है और कौन गिरता है, बोलो, छोड़ता है। जरा एक बार प्रयोग कर लेना, दोनों खींचते हैं, उसमें एक खड़ा रहता है, एक गिर जाता है। तो छोड़ता है, कौन खड़ा रहता है और कौन गिरता है? छोड़ने वाला जो छोड़ता है वो खड़ा रहता है, जो पकड़ के रखता है वो गिर जाता है। प्रयोग करना तो कर लेना, प्रयोग करना है तो कर लेना, करो, दोनों खींच रहे, आप छोड़ दो, उधार करके नमो धवाए हो जाएंगे। बराबर बात पकड़ लो, जो छोड़ता है वो खड़ा रहता है, जो पकड़ता है वो गिर जाता है। बराबर यह सिद्धांत को पकड़ के रखो, जो बात को छोड़ेगा, कोई भी बात को जो छोड़ता है वो किसी के हृदय में खड़ा रहेगा, जो पकड़ के बैठता है समझ लो वो सीधा सो जाएगा। छगन और लिली के बीच में बहस हो गई, धनाधनी चलती है, और लिली ने एक ही वाक्य बोला, वो सारी बहस बंद हो गई। धमाधमी चल रही थी, छगन भाई को लगता है कि लिली की बात बिल्कुल गलत है, फिर भी लिली पकड़ के बैठी, नहीं यही बात बराबर, धनाधनी दम चल रहा था। लिली ने अंत में एक ही वाक्य बोला, वो सारा बस बंद हो गया, शांति हो गई, बिल्कुल शांति। और वो वाक्य था, छगन भाई को लिली बहन ने कहा, आपको जीतना है या शांति से जीना है? समझ गए अनुभवी?
आप सबका एक्सपीरियंस है। जीतना है, वापस मैं बोलता हूँ, जीतना है या शांति से। आप सभी का ओपिनियन क्या है? आपका ओपिनियन क्या है? शांति से जीना है, और शांति से जीने का तात्पर्य है प्रेम से जीना है, किसी के दिल को जीत कर जीना है। शांति से जीने का तात्पर्य समझो, प्रेम से जीना है, किसी के दिल को जीत कर जीना है। और जिसको भी दूसरे के दिल को जीत कर जीना है, प्रेम से जीना है, उसके लिए एक ही बात है, मैं हारा तू सही है, मैं रॉन्ग तू राइट। उसके सिवा दूसरा कोई चारा नहीं है। मूछ नीची करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ लो। वैसे तो सेविंग कर लेते, मूछ रखी ही नहीं है। आजकल के लोग आप बहुत बोले होशियार हो, मूछ रखी ही नहीं है। अभी है ने पत्नी का मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मूछ है ही नहीं। वो पहले कहा जा, मजाक में बात करता हूँ, पहले कहा जाता था कि 7 सप्तपदी के 7 फेरे होते थे, अब सप्तपदी के 4 फेरे होते। मुझे पता है ना, हमारा अनुभव नहीं है, और आप लोगों का जो अनुभव होगा वो। पहले 7 फेरे होते थे, अभी 4 फेरा होता है। तो पूछा किसी ने कि पहले 7 थे, अभी क्यों? तो कि पहले घर में हस्बैंड का चलता था, अभी वाइफ का चलता है। अरे वो बराबर है उसके साथ, उसको क्या लेने देने? तो कि हस्बैंड में 7 अक्षर है, वाइफ में 4 अक्षर है। वो आपके ना, मैं वापस कहता हूँ, मुझे कोई अनुभव नहीं है भाई, तो आप सब जानो। छोड़ो, हस्बैंड वाइफ की तो बात मजाक की है। कहने का तात्पर्य ये, जिसको शांति से जीना है, जिसको प्रेम से जीना है, जिसको किसी के दिल को जीत कर जीना है, उसके लिए एक ही सिद्धांत है, बात को मैं छोड़ दूंगा। आप छोड़ो या नहीं छोड़ो, मैं बात को छोड़ देता हूँ, फिर भले वो बात कितनी भी कैसी भी हो। पत्नी ने चाय में नमक शक्कर कम डाला, चाय में शक्कर कम डाला, और आपने कहा चाय में शक्कर कम है, पत्नी ने कहा नहीं बराबर डाला मैंने। आपको मैं कहता हूँ तौहती कर लेना। मेरे को शांति वापस, मेरे को कैसे जीना है? मेरे को कैसे जीना है? शांति से जीना है। ये मात्र वाइफ की बात नहीं है। आपका लड़का कहता है कि पापा मुझे ये बराबर लगता है, आपके बेटा वो नहीं, ये बराबर, पापा आप नहीं जाते, ये बराबर है। आप कह दो बेटे को, बेटा तू बराबर है, मैं पुराना जमाने का, शायद मुझे पता नहीं है, तू बराबर है, मैं गलत हूँ। लड़के के सामने बोल सकता हूँ, लेकिन बोलना है, क्योंकि मुझे वापस शांति से जीना है, प्रेम से जीना है, उसके हृदय को जीत कर जीना है। हाँ, दुकान में ग्राहक आपको कुछ बोलता तो आप ग्राहक को तोड़ते हो कि मान लेते हो? मान लेते। ग्राहक क्या मान सकते हैं? पैसा के लिए मान सकते हो, तो प्रेम के लिए क्यों नहीं? हम पैसा के लिए मान सकते हैं, तो प्रेम के लिए नहीं। ग्राहक अपनी दुकान में अपने कोका कोला पीकर हमको ही सुना देते तुम व्यापारी लोग चोर हो, काटते हो, तो भी आप कहते हैं बिल्कुल बराबर। कहते हैं कि नहीं कहते? भाई वो ग्राहक, कस्टमर इज द गॉड है, वो जो बोले वो तू माल लेके जा भाई, बाकी बात नहीं। मैं आपको कहता हूँ, एक घटना हुई थी, सही में ये घटना हुई। एक कपड़े का व्यापारी, वैरायटी शॉप, बहुत चाल के कपड़े थे। एक आदमी आया, एंट्री किया, उसने कहा वो कलर का कपड़ा बताओ, वो कलर का कपड़ा बताओ, वो कलर का कपड़ा बताओ। आधा घंटा 30 मिनट्स ये सारे कपड़े देखे। देखने के बाद कहता है आपके वहाँ कलर की पसंद की बराबर नहीं है, मुझे नहीं लेना है। वो भाई ने स्माइल किया, बराबर है आपकी बात, अभी से हम ध्यान रखेंगे। वो निकल गया। 10-15 मिनट हुई, वापस वही आया। वो जरा वो देखते हो मेरा मूड नहीं था, वापस बताओ तो, ये बताओ, वो बताओ, वो बताओ, बताओ। पूरा वापस आधा घंटा लिया। आधा घंटा लेने के बाद वो कहता है कि
एक कलर बराबर है लेकिन उसके सेटिंग मैच होने वाला दूसरे कलर की चीज बराबर नहीं है, नहीं जम रहा है, सॉरी हाँ, आपको तकलीफ दिया, निकल गया। उसने कहा कोई चिंता नहीं, आपको इच्छा हो तब पिछली बार भी आना, अभी भी आओ, कोई बात नहीं, अभी जरा टेंशन मत लो। वो गया, वो इतना ही स्माइल करके बैठा है, वापस सब रख लिया। 10-15 मिनट हुई, वापस तीसरी बार जरा वापस एक बार बताओ तो जरा एक बार देख लो, मेरे मन को भी संतोष नहीं हो रहा है। ये बताओ ये बताओ ये बताओ, पूरा आधा घंटा वापस सब देखा, सबका भाव पूछा और बाद में कहता है कि वैसे कपड़े तो अभी भरे को बराबर लगा, लेकिन आपके भाव थोड़े ज़्यादा लग रहे, आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो क्या नहीं, भाव का कॉम्प्रोमाइज़ ही होता है। आपको पसंद है जो लेना है लो, भाव का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, आपको जो लेना है ले, हम मना नहीं करते, ये भाव रहेगा, ये आपका भाव थोड़ा ज़्यादा है करके वो निकल गया। कोई बात नहीं, इतने मैं क्या, अगर आपकी इच्छा है तो आना, कोई बात नहीं, मुझे कोई बुरा नहीं है। आधा घंटा पौना घंटा हुआ, एक मर्सिडीज आई, ये बनी हुई घटना में कहता हूँ, मर्सिडीज आई, एक अप टू डेट आदमी मर्सिडीज में से निकला। वो दुकानदार पहले तो पहचान नहीं सका नहीं, क्योंकि पूरा पूरा चेंज हो गया था। उसने कॉन्ट्रैक्ट का कागज निकाला, उसने कहा ये पूरे एरिया की आपको मोनोपोली हमको देना है, हमारा ये प्रोडक्शन है, हमारा ये ब्रांड है, ये पूरे ब्रांड की कंप्लीट मोनोपोली एजेंसी आपको हमको देनी है, आप इसके पर कॉन्ट्रैक्ट को सही करो, हम आपको देना चाहते हैं। वो व्यापारी अभी भी पहचान नहीं सके, वो कहता है कि आप इतने कोई परिचय नहीं है, शायद आप पहली बार यहाँ आए और सीधा ही मेरे को हमको मोनोपोली दे रहे हो, और आपका ब्रांड तो बहुत प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध ब्रांड है, हमको मोनोपोली दे, ऐसा क्यों? ऐसा करने के पीछे कोई कारण है कि आपको पता नहीं है। मैं 3 बार आ गया, 3 बार आपकी दुकान में आया हूँ, 3 बार आधा घंटा आपका मैंने लिया और एक भी माल मैंने ले लिया, फिर भी आपके चेहरे ऊपर जो स्माइल, बस मुझे विश्वास हो गया, जो अपने ग्राहक को इतना भगवान मानता है कि 3 बार माल नहीं लिया, आधा घंटा बिगाड़ा, फिर भी जिसके चेहरे ऊपर की शांति प्रसन्नता गई नहीं, स्मेल गया नहीं, ये हमारे ब्रांड के लिए ब्रांड एम्बेसडर हो सकता है। और इसीलिए मैं आपको ये हमारे ब्रांड की मोनोपोली देता हूँ। बस आपकी ये जो पॉलिसी है आप चालू रखना। ग्राहक 3 बार आया, आधा घंटा भी करा, एक माल नहीं लिया, फिर भी स्मेल है। आपने जो कहा बिल्कुल सही है, कलर मैचिंग बराबर नहीं है, भाव ज्यादा है, आपने जो कहा बराबर है। एक बात पकड़ के रखी, पूरी मोनोपोली मिल गई। मैं आपको कहता हूँ, किसी के हृदय की प्रेम की मोनोपोली अगर आपको चाहिए, ब्रांडेड है, ये चाइनीज आइटम नहीं है। अगर किसी के प्रेम की मोनोपोली आपको चाहिए, किसी के हृदय की मोनोपोली, मेरे हृदय में आप बसे, ये भूमिका तक चाहिए, तो उसका तात्पर्य यही है, जस्ट स्माइल। किसी की कोई भी बात हो, जस्ट स्माइल। मुझे अपनी बात को स्वीकार ही करना है, मुझे संघर्ष में नहीं जाना है। तेरा दिमाग मेरा दिमाग, दोनों का दिमाग बिगड़े, ऐसा कोई काम करना है। तू कहता है ये बराबर है, क्या बराबर है? मुझे कोई पकड़ना नहीं है, मुझे कुछ पकड़ना नहीं है। वापस कहता हूँ, चीज, चर्चा, घटना, प्रसंग कोई बात क्या नहीं है। सामने जो मेरे सामने है, उसके साथ अगर मेरा रिलेशन है तो सबसे बड़ा रिलेशन है, प्रेम का रिलेशन है। मेरे लिए आप महत्व के हो, मेरे लिए दूसरी कोई चीज महत्व की नहीं है। मेरा एक सिद्धांत है, मेरे भगवान ने दिया हुआ सिद्धांत है, मेरे कारण आपके दिल को दुख नहीं पहुंचना चाहिए। मेरी वजह से आपको प्रीति नहीं होनी चाहिए, आपके मन में मेरे प्रति एक अरुचि का भाव भी नहीं आना चाहिए। ये मेरी फर्ज है। पहली बात, आज पकड़ के जाना है, फालतू का बहस नहीं करना है, बात का बदलगत नहीं करना है। एक बात वापस, जो छोड़ेगा वो जीतेगा, जो पकड़ के रखेगा वो गिर जाएगा। पक्का करेंगे, लेसन पक्का करेंगे। जो छोड़ेगा वो जीतेगा, जो पकड़ के रहेगा वो सो जाएगा, गिर जाएगा।
किसी के हृदय में किसी के नजर से वो गिर गया। ये तो बहुत कचकच करता है, हर एक बात को तोड़ता है, कुछ भी बोलने जाओ तो सामने ही बोलता है। इसके साथ कोई दिमाग खुली नहीं करनी। ये आप गिर गए, ये गिर गए। पहला सिद्धांत पकड़ के आज जाना है इनको अपनी। चलो हम वापस राउंड लगाकर वापस वो शिमला की घटना, लव मैरिज हुए दूसरे तीसरे दिन की ही घटना। बाहर घूमने जाना है, कोई सनराइज या सनसेट, कोई पॉइंट जाना, जो भी कहीं भी जाना होगा। युवक ने युवती को कहा ड्रेस मैचिंग बराबर नहीं है, ये कलर मुझे पसंद नहीं है, ये कलर के साथ तू आएगी तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, मेरी भी शोभा नहीं लगेगा, तू ड्रेस चेंज कर। अभी वो पत्नी कहती है कि मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद है, मेरा तो ये कलर पसंद की का कलर है, मेरा तो ड्रेस यही है, मैं तो यही पहनूंगी। पति कहता है नहीं तू चेंज कर दे तो मुझे मजा नहीं आएगा। वो कहते मुझे यही पसंद है। बहस हो गई। सच्चा प्रेम स्वीकार कराता है, सच्चा प्रेम स्वीकार कराता है, सच्चा प्रेम कभी इनकार नहीं कराता। सच्चा प्रेम अगर है, अहंकार और प्रेम साथ में नहीं रहते। पहले ये बात पकड़ लो, अहंकार और प्रेम कोई पति पत्नी की बात नहीं, हर जगह की बात है। अहंकार और प्रेम पिता पुत्र हो, पति पत्नी हो, भाई भाई हो, पार्टनर हो, कोई भी हो, अहंकार और प्रेम साथ में रहने वाली चीजें नहीं है। मुझे मेरा अहंकार भी संभाल के रखना है, भूल जा तेरे प्रेम को। अहंकार है, पता कैसे चलेगा? मैं मेरी बात नहीं छोड़ता हूं, ये मेरा अहंकार बोलता है। मैं मेरी बात छोड़ देता हूं, ये मेरा प्रेम बोलता है। अभी आपको पसंद करना है, मुझे मेरा अहंकार संभालना है, मुझे मेरा प्रेम संभालना है, तो ही आपको करना है। एक अहंकार है, वो कहता है मैं मेरी बात नहीं छोड़ूंगा, तू मर जाए या मैं मर जाऊं, लेकिन बात नहीं छोड़ूंगा, ये अहंकार बोलता है। और प्रेम बोलता है मुझ नीचे करूंगा, मैं मेरी बात छोड़ देता हूं, लेकिन तेरे मन में मेरे प्रति अरुचि नहीं होनी चाहिए, तेरा दिल नहीं टूटना चाहिए। अहंकार कहता है कि मैं बात नहीं छोड़ूंगा, प्रेम कहता है मैं बात छोड़ देता हूँ। आपको पसंद करना है, प्रेम चाहिए या अहंकार चाहिए? लोग आपके बारे में दो शब्द मीठे बोले, वो चाहिए कि लोग आपके लिए बोले कि ये बबुल का कांटा है। आपको तय करना है कि मुझे क्या पसंद करना है। दोनों के बीच में बड़ी बहस हुई, दो में से एक अपनी बात छोड़ने के लिए तैयार। प्रेम कहाँ गया? लव मैरिज की बात थी, लव मैरिज था, कोई अरेंज मैरिज नहीं था, लव मैरिज था। कहाँ गया प्रेम को? अहंकार प्रेम को खा गया, ईगो प्रेम को खा गया। मैं जो मानता हूँ, मैं जो सोचता हूँ, मैं जो कहता हूँ वो सही है, ये अहंकार प्रेम को खा गया। तो कैसा खा गया? वो युवक ने कह दिया तुझे अगर ये ड्रेस पहनना है तो मैं तेरे साथ नहीं आने वाला हूं, तू रह अंदर, मैं अकेला जाता हूं। दम दम करके वो चला गया। वो युवक अपने अहंकार में चला गया, युवती यहाँ अकेली है और उसकी भी सोच, जब क्रोध और अहंकार है तो सोच नेगेटिव ही रहने वाली है। अहंकार और क्रोध का जब मिश्रण होता है तब सोच कंप्लीट नेगेटिव हो जाती है, कंप्लीट नेगेटिव। वो सोचती है कि ये कौन है, मेरा पति है कि मेरा मालिक है। प्रेम की बात करता था और मुझे जो कलर पसंद है वो कलर उसको पसंद नहीं है। कहाँ गया उसका प्रेम? कहाँ गया उसका प्रेम? वो लड़की ये नहीं सोचती है मेरा प्रेम कहाँ गया, उसको भी सोचना था कि मेरा प्रेम क्या गया। पति को पसंद नहीं तो मैं कलर चेंज कर दूँ। लेकिन जब अहंकार और क्रोध होता है तब दूसरे की ही नेगेटिव पॉइंट दिखाई देंगे। कहाँ गया उसका प्रेम? ये तो मालिक बन गया है, क्या मैं उसकी दासी हूं? एक कपड़े का कलर कौन सा
वो भी चॉइस मेरी नहीं, वो भी उसकी चॉइस, मुझे उनको खुश करने का। ये लव मैरिज है, ये लव मैरिज है कि ये तो कॉन्ट्रैक्ट है, मैं मालिक तू गुलाम। कैसे जिंदगी मेरी जाएगी, इसके साथ मेरी जिंदगी कैसे जाएगी? ये तो मेरे पर चढ़ जाएगा और बाद में ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं करेगा। कैसे जाएगी मेरी जिंदगी? आई कांट लिव विथ हिम। मैं उसके साथ नहीं जी सकता। बड़ा नेगेटिव, बड़ा नेगेटिव। अभी दुनिया में आप लोग ने पर लोग तो माना नहीं है। मैं कहीं से आया हूं और मुझे कहीं जाना है, वो तो आप मानते नहीं हैं। आपके लिए तो दुनिया में दो में से एक ही रास्ता है, या किल हिम, या किल हिम, या सुसाइड। आपकी दुनिया में तो ये सिद्धांत चलता है, या तो मेरी बात करता है मार डालो, या मेरा कोई सुनता नहीं मेरी बात, कोई मतलब मर जा। ये आप लोगों का गणित चलता है। मरना और मारना बहुत इजी हो गया, बहुत इजी हो गया है। दूसरे की बात छोड़ो, हमारे जैनों में भी जो जीव दया प्रेमी माने जाते, जो चित्ती मंकोड़े की भी सुरक्षा करते, जो तिथि के दिन हरी सब्जी भी नहीं वापरते, जो जीवन में हर जगह पर अपनी थाली में भूमिकन को भी नहीं आने देते, ऐसा जीव दया प्रेमी जैन। आज जीव दया प्रेमी जैनों में भी हिंसा खत्म करने की वृत्ति या मर जाने की वृत्ति आई है। मरेगा तो अकेला नहीं मरता है, पूरी फैमिली को लेकर मरता है। क्या हमने लगा दिया है? कहाँ प्रभु का शासन और कहाँ हमारी सोच? कितनी छोटी सोच हमारी हो गई। मर जाना और मार जाना बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है। ये सोचना भी बड़ा पाप बताया भगवान ने। एक बार समझ लो, तू मर जा, ये सोचना भी बड़ा पाप है। आज मैंने सोचा वो साला बहुत अच्छा है, दूसरे वो में वो आपकी हत्या का प्रयत्न करेगा। अगर आपने सोच भी लिया मर जाओ, भविष्य में आपको सुसाइड करना पड़े ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो जाएगा। सोचना भी महापाप है, सोचना भी महापाप। और आजकल क्या है, बहुत इजी हो गया है। लड़के को मम्मी ने कहा मोबाइल छोड़, लाओ तेरा मोबाइल। लड़का गया टेरेस पर धाड़ करके गिर गया। कितना इजी बना दिया, कितना इजी बना दिया है हमने ये। बस यही हुआ, वो लड़की बड़े टेंशन में आ गई, बड़ी नेगेटिविटी में आ गई। इसके साथ मैं कैसे जी सकूंगी? एक दिन बारी पड़ रहा तो पूरी जिंदगी कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी, मैं कैसे बिता सकती हूँ? बाप रे, इनके लिए मेरे मम्मी पापा को चुना, मेरे पियर को चुना, मेरे बेटे को चुना, इसके साथ मैं नहीं रह सकता। ये तो मेरे ऊपर दादागिरी करेंगे, मेरे पर जुल्म करेंगे, मुझे तो बारी जाना है। और सच में ये घटना हुई, ये घटना हुई। सुसाइड नोट लिखी, मेरे पति के जुल्म से त्रस्त होकर मैं मरने जा रही हूँ। अभी एक दिन में क्या जुल्म हो गया, एक दिन में क्या जुल्म हो गया। लेकिन लिख दिया उसने सुसाइड नोट, सुसाइड नोट लिख दिया कि मेरे पति के जुल्म से त्रस्त होकर मैं मरने जा रही हूँ। और जो सीलिंग फैन था लटका दिया, वो मर गई। पति को प्रॉब्लम जिंदगी भर रहा, क्योंकि उसके प्रॉब्लम आ गया, उसके प्रॉब्लम आ गया। तो बात हमारी है, पहले नंबर की बात, कितना खींचना है? कोई भी बात को कितना खींचना, कितना? मैं वापस कहता हूं, ऑलवेज बी एग्री, डोंट बिकम एंग्री। या हमेशा एग्री हो जाना, सहमत हो जाना। शायद कुछ समझ में नहीं आता है तो एक दूसरा पॉइंट रख के ला, आई डोंट नो। हमारे वहाँ उसके लिए शब्द है और हम न जाना आमी। और बुद्धियो जब खामते हैं ना बुद्धियो, तब लास्ट में याद है तू बेजाना हो और हम न जाना आमी। ये इतना सुंदर कोटि का सिद्धांत है। एक मिनट भी पहले जिन्होंने दीक्षा लिया है, एक मिनट भी पहले दीक्षा लिया है, उसको भी वो साधु कहता है तू बे जाना और
न जाना। प्रॉब्लम सोल्व हो गया। आप सब जानते हो, मैं नहीं जानता हूँ, मैं अज्ञानी हूँ। शायद मेरे से गलती हुई हुई, ये मेरी गलती हो सकती है, मेरी भूल हुई है। आप तो बराबर जानते हो, मैं नहीं जानता हूँ, मेरी अक्ल नहीं चलती है, मुझे पता नहीं चला था, मेरी भूल मैं स्वीकार कर लिया। सारे प्रॉब्लम का समाधान ये बहुत सुंदर को दिखा है। या तो बोलो आप राइट है, नहीं बोल सकते मैं कैसा बोलो यू आर राइट, ये कैसा बोलो भाई, कोई बात नहीं, इतना पकड़ के चलो आई डोंट नो, मुझे पता नहीं। हमारे भगवान ने हमारे लिए भी कहा है, हर जगह पर अहम न जानामी, ये शब्दों का यूज हमको बार बार करना है। आप हमारे पास आए ओपिनियन लेने के लिए, आज का जमाना ओपिनियन का है। वो इलेक्शन हो गए ना, बाद में एग्जिट पोल आता है। एग्जिट पोल क्या है मालूम? एग्जिट पोल यानी कि ओपिनियन। वो वोट देकर आया, बाद में ओपिनियन पूछा आपका क्या मानना है, अभी किसको दिया, आपका ओपिनियन क्या है। अभी सब फालतू आदमी का भी ओपिनियन पूछा जाता है, जिसका घर में घरवाली नहीं पूछती है। घर में घरवाली जिसका ओपिनियन नहीं पूछती है, आज कौन सी रसोई बनानी, तो जिसका कुछ चलता घर में नहीं चलता है, घरवाली कहती है कि आप रहने दो, आपको कुछ पता नहीं है। ये डायलॉग आपको है ना, आप बचपन में थे तब से सुनते जा रहे हो। आपको कुछ पता नहीं है। वो जब आप लड़के थे तो मम्मी पापा ने कहा बैठ बैठ बैठ, बहुत अच्छा लगता है, तुझे क्या पता है। वो शादी होने के बाद भी आपको ये सुनने को मिलता है। तो आपको क्या पता है, चिंता मत करना। जब आप बूढ़े हो जाएंगे, तब आपका लड़का आपको कहेगा पापा बैठो, आपको कुछ पता नहीं है, ठहरो अभी हो रहा है। जब आपका ग्रैंड सन, वो पोता भी आपको बोलेगा दादाजी आपको पता नहीं चलता है, ये क्या है आपको पता नहीं है। ये आपके जिंदगी भर में याद रखने का सिद्धांत है कि मुझे कुछ पता नहीं है, मैं कुछ जानता नहीं हूँ। हमारे भगवान ने तो कहा है साधु को कि ये पकड़ के चलना। आप हमारे पास आते साहब ओपिनियन दो, आपको क्या लगता है, मोदी आए तो अच्छा है या गांधी आए तो अच्छा है, तो हमको क्या कहना है, आई डोंट नो, हम ना जाना है। कोई हमको पूछने आता है कि साहेब दुकान के लिए ये मुहूर्त अच्छा है कि दुकान के लिए वो मुहूर्त अच्छा है, तो हमको ये कहना पड़ता है आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है। भले आचार्य की भूमिका में हो तो भी बोलना पड़ता है मुझे पता नहीं है। आप पूछेंगे साहब 22 साल की मेरी लड़की हो गई है, 24 साल की लड़की, अब इसकी मैरिज कराना क्या चाहिए नहीं चाहिए। 24 साल की लड़की के लिए सिर्फ 26 साल का लड़का देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। मैं थोड़ा कहूँ 12-12 का तो भी चलता है। मैं थोड़ा बोल सकता हूँ, ऐसा थोड़ा बोल सकता हूँ। अभी वो आप हमको पूछना है, आप हमको पूछना है कि साहब क्या करना है, तो हमको क्या बोलना है, क्या बोलना है, सीधा सीधा कर दे। आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है, सारे लफड़े से बच गए। एक बार समझ लो, आई डोंट नो का सारे लफड़े से बच गए। अभी आगे कुछ पूछेंगे नहीं आप, सीधी बात है, मेरा सबको पता ही नहीं है। बोले आप मेरे लिए बोलो बात कि मेरे सबको कुछ पता नहीं, आपको जो बात बोलना है बोलो। हमारे पास है झंझट तो गई, टेंशन तो गया, ये लफड़ा चाहिए ही नहीं। मैं आपको कहता हूँ बहुत सुंदर कोटि का सिद्धांत है, सब लफड़ों से बचने के लिए एक ही उपाय है। पत्नी ने पूछा आपको कि क्या करना चाहिए, आप ही कह देना तू सब जानती है, मैं कुछ नहीं जानती। शांति हो जाएगी घर पे। लड़का पूछे पप्पा इस विषय में क्या करना चाहिए, अब आपको लगता है कि सलाह देनी है तो देना। लड़का चर्चा करे, पप्पा आपने जो सलाह देना है वो बराबर नहीं, इसकी जगह वो करूँ, तो बोल देना बेटा आज का जमाना है, बहुत फास्ट जमाना है, तू सब जानता है, हम तो पीछे के। तू जो कहता बराबर, बात पूरी हो गई है, बात पूरी हो गई। तू जो कहता है बराबर, आई डोंट नो, मैं जानता नहीं, बात पूरी हो गई। एक आई डोंट नो बोलना है। बोले आपको कहूँ ये 9 अक्षर है, 9 अक्षर है ना, मंत्रों आई एक अक्षर DONT KNOW कितना हो, 9 अक्षर, मात्र 9 अक्षर, मात्र 9 अक्षर। ये पकड़ के चलो, बहुत मस्त मजा आ जाएगा, मजा आएगा। अभी आप कहेंगे सब 9 अक्षर मंत्र जाते तो मंत्र कहाँ आया, आई डोंट नो मंत्र क्या, तो मैं मंत्र बना के देता हूँ, ओम ह्रीम शिव आई डोंट नो स्वाहा। आपको मंत्र चाहिए तो ये मंत्र का रूप में दे देता हूँ। अभी पक्का हो गया मंत्र, रोज जाप करना है, रोज जाप करना, मन में नहीं, जोर से जाप करना। कोई आपको पूछने आया कुछ
और आपको लगा ये जवाब देने में चर्चा ही होने वाली है, गड़बड़ी होने वाली है, तो आपको ये मंत्र जहर में बोला ओम ह्रीम सिम आई डोंट नो फिर तो अब देखो नौकार से भी ज्यादा प्रभाव दिखाई देगा। चलो आज अभी अब पूरा करते, पॉइंट तो दिया गया है, इफ यू विल यूज इट, आप उसका उपयोग करोगे, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ आप अपने क्रोध पर विजय भी पा सकोगे, आप दूसरे के दिल को जीत भी सकोगे। तो चलो आज का सेशन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ।